अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की ख़राब माशी सूरत हाल में एक ऐसा सेक्टर जो खूब पैसे कमा रहा है। जी हाँ, गुज़िश्ता साल 2023 में पाकिस्तानी बैंकों ने अपनी तारीख का बुलंद तरीन मुनाफा कमाया जो $2 अरब से ज़ायद था। रुपयों में 572 अरब रुपए पाकिस्तान में मौजूद तमाम बैंकों ने मुनाफा कमाया है और एक साल के अंदर पाकिस्तानी बैंकों के मुनाफे में 86% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। याद रहे, ये इन हालात में हो रहा है जब मईशत सुस्त रवि का शिकार है और सनत ज़बों हाली का। ये इस वजह से हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान IMF के प्रेशर के ऊपर शरह सूद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर लेकर गई जो 22% से ज़्यादा है और कमाए जाने वाले इस मुनाफे का बड़ा हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है। क्यों? पाकिस्तान में लोकल बैंकों से सबसे ज़्यादा कर्जा जो सेक्टर लेता है वो सरकारी सेक्टर है। पाकिस्तान में जितने बैंक्स हैं वो जितना कर्जा देते हैं उसका 56% हुकूमत पाकिस्तान लेती है अपने अखराजात, अपनी अयाशियाँ पूरी करने के लिए, जबकि बकिया 44% पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम लेते हैं। जो होम फाइनेंस हो जाए, कार फाइनेंस हो जाए, क्रेडिट कार्ड हो जाए, बिजनेस के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, जिस काम के लिए भी लोन आप डालें वो एक तरफ है 44%, हुकूमत पाकिस्तान 56% लोन लेती है। अभी पिछले साल की बात है, प्राइवेट सेक्टर ने तकरीबन 12 ट्रिलियन रुपए का लोन लिया जबकि सरकारी सेक्टर का लोन 13.6 ट्रिलियन रुपए है। अब पाकिस्तान की रियासत के ऊपर टोटल जो कर्जा है वो तकरीबन 82,000 अरब रुपए है। उस 82,000 अरब में से जो हमने फॉरेन लोन देना है IMF का, वर्ल्ड बैंक का, दीगर बैंकों का, वो बमुश्किल 34,000 अरब रुपए है, जबकि बकिया सारा का सारा लोन जो है तकरीबन 50,000 अरब रुपए वो हम लोगों ने लोकल बैंकों का देना है। तो देखिए कि इन लोगों के मुनाफे किस हद तक हैं। ऐसे ही तो हुकूमत आते साथ ही आपको बैंकर वजीर ख़जाना नहीं मिल जाता, क्योंकि इस सेक्टर के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं और उन इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए ये लोग हुकूमत को ब्लैकमेल भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और हुकूमत फिर वो खर्चा हम जैसों से निकलवाती भी है। अब पाकिस्तान के अंदर पिछले एक साल के दौरान जब शरह सूद इस कदर बढ़ा तो जो लोग सूद से मुनाफा कमाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग या आम लोग, उन्होंने भी अपनी सेविंग्स को बैंकों के अंदर रखवा कर वहाँ से सूद पर पैसा कमाया जो कि हर लिहाज से आराम है। बदकिस्मती से अब एक ट्रेंड जो चला है उसके ऊपर लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। तो बात करें अगर पाकिस्तान के अंदर डिपॉजिट्स की, तो डिपॉजिट जो लोगों ने जमा करवा रखे हैं वो 27.5 ट्रिलियन रुपए के हैं। उन डिपॉजिट में से ये बैंक 93% जो है वो आगे लैंड कर चुके हैं, आगे कर्जा दे चुके हैं। देखिए कितनी बड़ी अमाउंट जो है ये लोग कर्जा दे चुके हैं। अगर 1% शरह सूद बढ़ता है पाकिस्तान के अंदर तो हुकूमती कर्जों के ऊपर 200 से 250 रुपए का सूद बढ़ जाता है। इतनी बड़ी अमाउंट हुकूमत को एडिशनल देनी पड़ती है। हमारी हुकूमतें अपने खर्चे कम नहीं करती। हमारे तमाम इदारे, खा जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, आर्मी हो और जो भी हल्का है सरकार का, वो अपना खर्चा कम नहीं करती। आपने सुना होगा जी, सदर पाकिस्तान ने तमाम तनख्वाहें लेने से इनकार कर दिया। तो सदर पाकिस्तान की तनख्वाह है कितनी? 8 लाख रुपया महीना। साल की आप लगा ले 1 करोड़ रुपया सालाना। वो जरदारी साहब जैसे बंदे के लिए क्या है? ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। लेकिन सदर पाकिस्तान के ऊपर और ईवान सदर के ऊपर हर साल हुकूमत पाकिस्तान का जो 1 अरब रुपये से ज़्यादा खर्चा होता है उसको तो ये ख़त्म नहीं करते। यही हाल आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में देखा होगा। शहबाज शरीफ ने जी तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया, मरियम नवाज ने तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया, या मोहसिन नकवी ने बतौर वजीर दाखिला तनख्वाह लेने से इनकार किया। लेकिन इन तमाम लोगों के प्रोटोकॉल, दफातर, रहायशों के ऊपर जो रियासत पाकिस्तान का अरबों रुपया लगता है वो तो ये लोग फोरगो करने के तैयार नहीं है। ये लोग अपने प्रोटोकॉल में से आधी गाड़ियाँ कम करने को तैयार नहीं है। ये जब किसी ओहदे पे नहीं होते तब भी तो अपनी जेब से बहुत सारी सिक्योरिटी अरेंज कर रहे होते हैं ना। इनमें से कोई भी गरीब नहीं है, खरबोंपति लोग हैं। लेकिन रियासत के ऊपर अगर एहसान करेंगे तो आटे में सिर्फ नमक ना डालने का एहसान करेंगे, पूरा आटा, पूरी कढ़ाई रियासत पाकिस्तान से लेंगे। यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान के कर्जे, अखराजात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं।
हमारे ऊपर सूद की रकम इस साल 11,500 अरब रुपया हो जाएगी। ये वो रकम है जो हम लोगों ने इस साल सूद और प्रिंसिपल अमाउंट की मद में लोकल और इंटरनेशनल बैंकों को लेंडर्स को वापस करनी है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इस मुतालिक कोई नहीं सोच रही। बड़े बड़े सेठ बैंकिंग इंडस्ट्री में आ गए हैं, उनकी दोस्तियां हैं, याराने हैं, ताल्लुकात हैं, क्लाउट है और उसी को वो यूज़ करते हैं। अब 572 अरब रुपए की जो खतीर अमाउंट इस दफ़ा मुनाफे के तौर पे कमाई गई है, उसमें से अगर हम 56% देखें जो रियासत पाकिस्तान ने कर्जा लिया है, तो 320 अरब रुपए मुनाफा सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ने बैंकों को दिया है। 1 अरब 15 करोड़ डॉलर्स मुनाफा सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ने लोकल बैंकों को दिया है। मैं सिर्फ लोकल बैंकों की बात कर रहा हूं, इसमें इंटरनेशनल बैंक शामिल नहीं है। हाँ, इन लोकल बैंकों के अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ज़रूर है। इन्वेस्टर्स ने पैसे दे रखे हैं, वो उसका मुनाफा कमाते हैं जिसे डिविडेंड्स कहा जाता है। तो अगर इन बैंकों का मुनाफा 86% बढ़ा है, तो इन्होंने अपने यहाँ सरमाई करने वाले लोगों को 84% डिविडेंड्स भी दिए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ हो रहा है, न जाने ये कब रुकेगा, हमारी हुकूमतें अपने अखराजात कब कंट्रोल करेंगी, पाकिस्तान के अंदर मईशत को स्ट्रीमलाइन कैसे किया जाएगा। मैं समझता हूँ इस सारे काम में हमारे उलमा का भी बहुत बड़ा किरदार है। बदकिस्मती से गुज़िश्ता 76 सालों में हमारे उलमा को ऐसा बैंकिंग सेक्टर, ऐसा बैंकिंग का निज़ाम लाने में नाकाम रहे हैं जो वाक़यतन सूद से पाक हो और लोगों को उस पर ट्रस्ट हो। इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो इस्लामी बैंकारी का निज़ाम चल रहा है, कम से कम मैं तो उससे मुतमईन नहीं हूँ। अगर आप हैं तो वो अलग बात है, आप कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही निज़ाम कन्वेंशनल बैंकिंग के साथ साथ है। जितनी शरह सूद आम बैंक में है, तकरीबन उतना ही शरह मुनाफा जो है वो इस्लामी बैंकारी में है। जितने परसेंट पे गाड़ी आपको आम बैंक देता है, उसके ही आधा 1% के फ़र्क से गाड़ी आपको इस्लामी बैंक दे देता है। तो हमें हमारे उलमा को इस चीज़ को देखना होगा कि इस्लामिक बैंक का निज़ाम सिर्फ इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए। इस्लामिक बैंक के अंदर जो लेने वाला है, जो रिसीविंग एंड पे है, उसके लिए बहुत सारी गुंजाइशें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे रखी हैं। जब तक हम उन गुंजाइशों को, उन फेवर्स को इन लोगों के लिए ऐड अप नहीं करेंगे, आप एक अच्छा इस्लामी बैंकारी निज़ाम नहीं बना सकते जिस पर लोगों का भी ट्रस्ट हो। यही वजह है कि पाकिस्तान में अब भी लोगों की बड़ी तादाद बैंकों में अपनी डिपॉजिट्स नहीं रखवाती। अगर रखवाती है तो करंट अकाउंट में रखवाती है। तो कैसी मज़े की बात है, करंट अकाउंट में मैं और आप पैसे रखवा कर सूद तो नहीं खाते अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बैंक आपके पैसे किसी और को देकर उस पर खूब सूद कमा रहा होता है। आपने सूद ना लेने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन बैंक के पास जो रकम पड़ी है वो बैंक आगे दे देता है। और ऐसा नहीं होता कि एक ही टाइम पर सब लोग आके बैंकों से पैसे निकलवा लें। अगर ऐसा हो जाए खुदा ना खास्ता, जैसे लबनान में हुआ था, इराक में हुआ था, तो फिर मार्केट क्रैश कर जाती है, बैंक क्रैश कर जाते हैं, डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर एक तरफ भूख का अंसर है, तो दूसरी तरफ चंद सेठ बहुत अमीर भी हो रहे हैं। तो हमें इस फ़र्क को कम करना होगा, लोगों के लिए आसाइश पैदा करनी होगी। इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें कम से कम इंटरेस्ट फ्री लोन का एक ऐसा जनवन तरीका राइज करना होगा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजर भी इंटरेस्ट फ्री लोन लें और उस लोन से सिर्फ इंडस्ट्री लगे, अपने घर ना बनाएं, गाड़ियां ना बनाएं, बच्चों को बाहर बेचकर ना पढ़ाएं। अगर हम किसी तरीके से इस मुल्क के अंदर मौजूद 2000 से ज़ायद खाली पड़े हुए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को आबाद करने में कामयाब हो जाते हैं, ऐसे प्लॉट्स जो कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर लोगों ने लेकर कई सालों से, दिहाइयों से रखे हुए हैं, उन पर फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई, फैक्ट्रियाँ लगवा लेते हैं, तो यकीन कीजिए इसी मुल्क के अंदर ना गुर्बत रहेगी, ना महंगाई होगी और ये मुल्क तरक्की की राहों पे चल पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।